हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है? विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव। वो क्या है वो लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा विधि पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए भाई लोग, स्टार्ट किया जाए। आइए, तो हमारा टॉपिक आज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए कि एक क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? के क्यू बटा में के कांस्टेंट होता है, ये क्यू चार्ज के कारण, और ये दोनों के बीच की दूरी आर है, तो ये हो गया। ठीक है, डिस्टेंस आर। कोई दिक्कत? इतना बात याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया किसी भी बिंदु पर। हमको अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालना हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो क्या करते हैं ना? एक बिंदु ए होता है, एक बिंदु बी होता है। हम लोग एक बी बिंदु पर हम लोग चार्ज रखते हैं, उसको यहां से उठा करके यहां लाते हैं। लाने में जो बाह्य कार्य किया जाएगा, ठीक है, वो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हम लोग पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप लोग ये बात को ध्यान दीजिए और जानिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है। फिर से हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड परिभाषित नहीं है। वो किसके लिए डिफाइंड है? सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। किसके लिए? मतलब आवेश के निकाय के लिए। 2 आवेश हो, 3 आवेश हो, सब एक सिस्टम में होना चाहिए, एक निकाय में होना चाहिए, तब वो डिफाइंड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड और सिंगल चार्ज। लिख देते हैं कि आप लोग भूल जाइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड और सिंगल चार्ज ना। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए परिभाषित है? ये सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश के निकाय के लिए परिभाषित है। लिख लीजिएगा, निकाय के लिए। अब तू सिस्टम के हिंदी अगर पूछे तो सही में सिस्टम में रहना पहले सीख लो। यहाँ कथी लिखे हैं? सुनो, सिस्टम ऑफ चार्ज क्या लिखा हुआ? आवेशों के निकाय। सिस्टम को निकाय कहते हैं, इससे पहले ही बता चुके हैं जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहे थे। ठीक है, सिस्टम निकाय पढ़ा चुके हैं। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इसको डिफाइन कैसे? सुनो ना भाइयों, तो डिफाइन किया मतलब एगो चार्ज रहेगा तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब सुनो,
ये डिफाइंड कैसे है, लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट बट टॉपिक, इट इज डिफाइंड एज, ई नहीं लिखी तो लिखिए दिए हैं, लिखना दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सुनिए, ये तो हो गया, दो बात तो हमको समझ में आया कि सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, डिफाइन के लिए सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज क्या सर, एक मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है ना, तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया, सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, चार्ज का आवेश का निकाय हो गया। क्या हो गया, आवेश का निकाय। अच्छा, एनर्जी जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे मेरे भाई, यू से। किससे, यू से। तो अब सुनिए, जो अब इसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिफाइंड होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से समझे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सर मतलब ये हो जाएगा, चेंज इन का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको सर, अभी रुक जाओ बताते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय संरक्षी बल। संरक्षी बल सर ये हो जाएगा। सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या सर, रुकिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या सर, सर चेंज इन पोटेंशियल में अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, अच्छा कंजर्वेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा CONS लिख के छोड़ दे चलेगा, कंजर्वेटिव। अब सुनिए, ये तो बात पचा, बात बता रहे अभी यू फाइनल और यू इनिशियल क्या होता है बता रहे, अभी टेंशन मत लीजिए। सर ये हमको तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है, हमको किसी एक पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग किसी एक बिंदु पर हम पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं, अब किसी एक बिंदु पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सर ये यू फाइनल यू इनिशियल ठीक है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या बताना चाहते हैं सर, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या, जो किस पर निर्भर नहीं करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता, वह बात है, हाँ वह बात है। यानी कि सर यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक बी है, यहां से यहां किसी चार्ज को ले जाने में किया गया जो कार्य होगा ना, या यहां से यहां ले जाने में किया जाए कार्य होगा, या यहां से यहां ले जाने में किया गया कार्य होगा, ये सब कार्य जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। सब कार्य क्या होगा, क्योंकि ये वर्क डन बाय क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो राउंड ट्रिप में होता है, राउंड ट्रिप में क्या होता है, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, क्या होता है, राउंड ट्रिप में जीरो। सर और कुछ पढ़े थे इसके बारे में सर, क्या पढ़े थे और इसके बारे में और पढ़े थे सर, जो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना वो बराबर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है सर। सर क्या निगेटिव में नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इसके बराबर होता है। और सर ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है सर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, यही ना पढ़े थे। या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। बात समझे, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो मतलब एक्सटर्नल कंजर्वेटिव लिख देते हैं, वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा कि ना होगा? कोई दिक्कत? तो सर यहाँ अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, ये अगर निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव की कोई दिक्कत? तो सर यहाँ वही ना है, वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कोई दिक्कत? अब हमको जो है किसी एक बिंदु पर, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो सर एक्सटर्नल वाला बाह्य कार्य तो एक जगह परिभाषित है, कहां सर? तो अनंत से किसी बिंदु को लाने में, ना किसी बिंदु पर चार्ज को लाने में वहां बाह्य कार्य होता है। तो आइए वह वाला बात बतियाते हैं। आइए सिस्टम ऑफ चार्ज लेना ना, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम क्या करेंगे इसको डिफाइंड करने के लिए, पहले तो ये बात समझ लीजिए, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। पहले ये निकाय 1 है शुरू में, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते इसी चार्ज को हमने घुसका घसका करके यहाँ ले आया, इसको तनका सटा उटा दिया, ठीक है। ये Q1 Q2 चार्ज हो गया। तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? इनिशियल। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल। होगा कि ना होगा? ये ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुरू का है ये बाद का सिस्टम है ये, ठीक है। यहां से थोड़ा हेर फेर कर दिया गया, थोड़ा चिपक गया, थोड़ा हट जाएगा, ये सब होगा, ठीक है। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लेकिन सर डिफाइंड कैसे करेंगे इसको? डिफाइंड ऐसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज को कहां लेके जाते हैं? अनंत पर। कहां लेके जाते हैं? एक सिस्टम ऑफ चार्ज को कहां लेके पहुंच गए हम? Q1 Q2 को अनंत पर पहुंच गए। अनंत पर से हम क्या करेंगे? एक एक गो को हम ले करके किसी बिंदु पर लेके आएंगे। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ठीक है। यहां पर हम क्या किए? यहां पर इस Q1 चार्ज को उठाकर लाए। यहाँ पे लाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। उस बिंदु पर, क्योंकि अनंत से ला रहे हैं ना भाई, अनंत से अगर लाते हैं किसी चार्ज को किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। सर एक बात बताइए कि अगर Q1 चार्ज को अगर हम लाते हैं, यहां लेके आ गए, लाने में सर कोई कार्य करना पड़ेगा? सर कोई कार्य करना पड़ेगा लाने में? बताइए तो, हाँ या ना? करना पड़ेगा। जियो हो बिहार के लाल सब, तो बिहार के दूसरा बेच के तो नहीं खबू। अरे बेवकूफ, वर्क जो है किसके खिलाफ करना पड़ता है? आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तब ना उसके खिलाफ हम वर्क करेंगे। आगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब ना हम लेके जाएंगे तो उसका रोकेगा। आगे कुछ है ये नहीं है, पूरा जगह खाली है, पूरा जगह। Q1 चार्ज को ले जाने में तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। वर्क हम कब करते हैं? जब कोई यहाँ पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको धकेलता रहता है, तो हम उसका खिलाफ जबरदस्ती वर्क करते हैं। वो ना हुआ। अब यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, पूरा फील्ड क्लीन है, तो पहला चार्ज को लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं। मतलब पहला बार जो हम चार्ज को लेके आएंगे Q1 को, तो उसमें हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब कार्य क्या होगा हमारा? जीरो। क्या होगा कार्य हमारा? अब हम क्या करेंगे? Q2 चार्ज को लेकर के जाएंगे और यहां पर लेके आ गए। कहां लेके आ गए? यहां पर Q2 चार्ज को। पहले Q1 था, Q1 से R दूरी पर था, R दूरी पर एक पॉइंट P है। अब यहां से ये Q2 चार्ज को हम लेकर के वहां से यहां आए हैं। अब ये Q2 चार्ज को यहां से यहां लाने में ये बताइए कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ये Q1 चार्ज बैठा हुआ है, ये इस पर बल लगाएगा और उसके खिलाफ हमको वर्क करना पड़ेगा। और ये भी बताए हैं, हर बार एक ही को बात नहीं बताएंगे, जो चार्ज को जो लाना है वो स्लोली लाना है। काहे धीरे धीरे लेके आएंगे? ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो,
ठीक है। अगर चेंज होता है तो ये आपका डिफाइंड नहीं होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत ये बात आया समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं। अच्छा सर ई तो बताइए, अब हम चाहेंगे पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो ना निकाल सकते हैं। क्या होगा के Q1 बटा में R, Q2 नहीं Q1, ठीक है, बटा में R, ठीक है। अब Q2 चार्ज को वहां से वहां लाए तो इसमें हमको वर्क करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब इसको हम निकाले, निकाला जाए, आइए। तो चेंज इन जो हमको पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल मतलब विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां सर? इन्फिनिटी से P, इन्फिनिटी से P, बटा में किसको? Q2 को, Q0, हमें Q0 को लाए हैं, जो Q0 रटले है Q0। अरे Q1 को तो हम देखिए Q1 में भी ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन Q1 में क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि Q1 में जो चेंज इन पोटेंशियल जो जीरो है, क्या है? क्यों जीरो है? क्योंकि वर्क जीरो है। यहां से Q1 को लाने में कोई वर्क क्यों नहीं करना पड़े? यहां पर वर्क जो होगा वो जीरो होगा, एक्सटर्नल बोलिए, जो भी बोलिए, वर्क जो होगा जीरो होगा। अब ये Q2 को हम ला रहे हैं P पॉइंट पे, अब निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। वो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कहां से कहां ला रहे हैं? इंफिनिटी से P तक, कोई दिक्कत? अब बटा में भाग देते हैं ना, किससे? चार्ज से, जिस चार्ज को लाते हैं तो लाए हैं किसको? हाँ, तो ये आप बोलो ना कि सर Q2 को लाए हैं, तो बोलते Q0 को, Q0 यहाँ जब यहाँ Q0 रख लाते तब ना Q0 से भाग देते हैं। अब समझिए सर, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं रे, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव से P तक, कहां तक? बता में। और ये बात समझ में आया क्या सर? पोटेंशियल फाइनल कहां है भाई लोग, इधर ध्यान दे सर, पोटेंशियल फाइनल कहां है सर? P पे। फाइनल कहां है? देखिए अभी जो हम ये वर्क जो कर रहे हैं वो कहां से कहां कर रहे हैं? इन्फिनिटी से P। किसको ले जाने के लिए? Q2 को ले जाने के लिए, क्योंकि Q1 को ले गए तो कोई हमको वर्क नहीं करना पड़ा। पोटेंशियल जो है Q1 को लेके जाने में जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, हमारा चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क जीरो है। अब सुनिए सर, Q2 को ले गए थे तो पहले से Q1 बैठा हुआ था यहाँ पे, ये Q1 है, वो अपना चारों तरफ क्या बना लिया होगा? फील्ड बना लिया होगा। अब ये Q2 को ले जाने में ये जो है हमको वर्क करना पड़ा इसके खिलाफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा कि। अब समझिए सर, ये पोटेंशियल जो फाइनल होगा वो कहां है? P पॉइंट पे। यहां से हम लेके यहां गए हैं तो पोटेंशियल फाइनल P पॉइंट पे माइनस, सर पोटेंशियल इनिशियल कहां है? अनंत पे, बराबर बराबर। अब सुनिए सर, बराबर क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां? इन्फिनिटी से P बटा में Q2 न हुई हो, ठीक है। अब सर बताइए कि पोटेंशियल जो होगा अनंत पर, जो विभव का मान जो अनंत पर कितना होगा? जीरो। तो पोटेंशियल सिर्फ P आ जाए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अनंत से P बटा में Q2, कोई दिक्कत? अरे Q2 हमको भी सब रटा गया दिमाग में, और 3-4 बार अभी इसको समझा दिए, Q0 नहीं Q2। अब सुनिए सर, P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा भाई, इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा सर से बताइए? पोटेंशियल P पॉइंट अभी तुरंत बताए हैं कि Q चार्ज के कारण R दूरी पर अगर P पॉइंट है तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? KQ बटा में R। लेकिन यहां है Q1,
के Q1 बटा में R। अब आपकी मर्जी हो, अगर मानना हो तो R1 मान ले, R2 मान ले, जे मान ले। तो यहाँ हो जाएगा के Q1 बटा में बराबर वर्क डन बाय, भाई लोग ने सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां पर, अब बता में Q क्रॉस मल्टीप्लाई करी का, क्रॉस मल्टीप्लाई होई, आइए होई, हाँ तो वह कर रहे हैं वह तो वर्क, अरे सुनो सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहां से कहां, अनंत से बराबर, अरे रे 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 भाई रुक 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 रुक, के Q1 Q2, के Q1 Q2 बटा में R। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकला है कहां से कहां, अनंत से P। हमको ये थोड़ा निकालना था, हमको तो ये निकालना था, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो ये तो सीधे एक्सटर्नल है हो। अब आइए इसको हम तनका देख लेते हैं, इस बात को ही हम क्या करते हैं वहां लेकर के परिभाषित करते हैं। आइए हमको क्या निकालना था, है भाई सुनो, भैया लोग इधर सुन, इसको तनका ऊपर करते हैं। हमको क्या निकालना था मेरे भाई, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो यहां जो वर्क हम जो किए हैं वो कहां से किए हैं, सो बताए कहां से कहां किए हैं, इन्फिनिटिव से P। ये बताइए इन्फिनिटिव इसका इनिशियल पॉइंट है, अब P कहां है फाइनल पॉइंट, ये बात पचा कि नहीं, इन्फिनिटिव इसका इनिशियल पॉइंट शुरुआत का बिंदु है, फाइनल पॉइंट P है। तो हम U फाइनल के पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, P। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अरे सुनो कहां से कहां, अनंत से P क्या आया है, के Q1 Q2 बटा में आई, जो अनंत पर जो पोटेंशियल एनर्जी का होगा 0। तो UP पर जो होगा के Q1 Q2 बटा में, कोई दिक्कत, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए वहां पे माना गया है, अजम्पशन किया गया है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, फोर्स 0 होगा, इन्फिनिटी पे वर्क डन 0 होगा, सब चीज को अजम्पशन किया गया है, माना गया है, क्योंकि हम वहां जा नहीं सकते ना, मशीन को अनंत, अनंत किसी को पता है कि कहाँ है अनंत, माना गया कहाँ बोल अनंत कहाँ, हाँ अनंत भगवान को, अनंत मतलब उससे भी दूरी जहां तक जा सके अनंत, इसीलिए अनंत पर अजम्पशन माना गया है 0। ये बात पता चला क्या है, सुनो सुनो सुनो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन है, 2 गो चार्ज के लिए डिफाइन है, 3 गो के लिए डिफाइन है, 4 गो के लिए डिफाइन है, 1 गो के लिए डिफाइन है। ये पूछा गया है लेकिन कि बताओ 1 गो चार्ज के कारण, अब देखिए पूछा गया है, आप लोग को बोलेगे ना अभी कराएंगे, एक सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, सुनो 1 मिनट, ऑप्शन है ए में, यही ए में यह था। अब बच्चा मारा, अरे रे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, मारो मारो इसको, अरे बच्चा उसको मिला गलत नंबर 0, उसको क्या मिला 0, क्योंकि वहां पूछा गया कि बताइए, सुनो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, एकल आवेश के कारण स्थिर विद्युत ऊर्जा क्या होगा, ऑप्शन ए में था ये है। अब बच्चा क्या किया, एकदम पूरा मन से खुश होकर, जैसे हम अभी खुश है एकदम हमरों से दुगुना खुशी में मार दिया करें सर, ये होगा, ए होगा। ऑप्शन जो डी में जो था ना वो था 0, एकरा कोई देखबो नहीं किया, एकरा कोई देखबो नहीं किया, तो उसको पता था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो के Q1 Q2 बटा R होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो के Q1 Q2 बटा R होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है,
वो किसके लिए डिफाइंड है? सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो कम से कम तो वहां उसको जीरो मारना चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था और गलती करके आया। हाँ, यही फॉर्मूला पूछा था, यही फॉर्मूला 4-5 साल पहले पूछा था। फॉर्मूला पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है सिस्टम चार्ज के लिए, लेकिन ये नहीं हमको दिखा है। एक चीज हमको दिखा कि जो एकल आवेश के लिए देखे हैं 2-3 बार पूछले है, पिछले प्रीवियस ईयर में 2-3 बार हमने देखा है। मतलब टारगेट गाइड को हम उल्टा था, हमने मतलब पता चला हमको, या क्वेश्चन बैंक हमने देखा तो उसमें पता चला कि यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्या, 1-2 साल बीच करके, कि एकल आवेश के लिए स्थिति विद्युत ऊर्जा क्या हो रहा, क्या होगा। और बच्चा मार रहा हर बार ऑप्शन में ए में यह दे रहा है, बी में के क्यू बटा आर, सी में के क्यू बटा 2 बटा आर ऐसे दे रहा है, आर स्क्वायर के क्यू बटा आर स्क्वायर सी में, अब बी में के क्यू बटा आर और डी में 0 देता है। समझिए, दिमाग लगा देखिए ना उसका बिहार बोर्ड का कि कितना चतुर है। और पता नहीं कि चतुर हमू है कि क्या हाँ, ऑप्शन कैसे लग रहेगा? नहीं, क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन का नंबर, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जब एक क्लास में तुम बैठेगा तो क्वेश्चन का नंबर चेंज रहेगा, क्वेश्चन सेम रहता है। जैसे तो अगर ये लड़की बैठी हुई है इस बेंच पर, अगर पीछे कोई बेंच पर है तो एक अगर 75 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसलिए मतलब ये नहीं, पहले तो एक कैंसर का थी बताओ तो ए, विद्यु कैंसर का थी तो बताओ बी, तो वही में सब गवाया। तो इसीलिए जो है अब जो है कॉपी चेंज करता है, ABCDEFGH तक ले आता है कॉपी नंबर को। हाँ 10, हाँ सही बात है, ऐसे ले आता है ताकि बच्चा लोग जो है मिला ना सके कि हाँ, ये समझ में आया। अब आई पर क्या ऑब्जेक्टिव पूछी तो गलत ना करबो, नहीं ना, तो करेगो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज सब एक दूसरे से r दूरी पर है। कितना दूरी पर है? r दूरी पर है। चलिए सुनिए अब आइए, अरे जी विदा देखो, अब देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर हमको नेट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, नेट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। कैसे निकलेगा देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 चार्ज के निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक Q1 है, इससे r दूरी पर एक चार्ज Q2 है ना, इसके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 बटा में r, और जो फोर्स होगा क्या होगा, K Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना होता है कूलम्ब स्लो में, अब पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बटा में r। ठीक है, ये याद रखिए। तो सर अब हम जान गए, क्या जान गए बुआ, ये जान गए कि सर एगो सिस्टम ये बन रहा है, एगो सिस्टम ये बन रहा है, एगो सिस्टम ये बन रहा है, अभी 3 गो सिस्टम बना ना। फिर अब तू लोग समझ रहा है हम क्या तू लोग बोलने लगेगा। सो Q1 Q2 का भी जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा 1 2, पोटेंशियल एनर्जी 1 2, 1 3 का भी जो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी 1 3, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा या टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इस सिस्टम के लिए। अब हो सकता है चारों को वाला बताते हैं, रुक जाओ, 4 को वाला बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1 2 जोड़ पोटेंशियल एनर्जी 1 3 जोड़ पोटेंशियल एनर्जी 2 3। अच्छा, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गए, फॉलो में ऑब्जेक्टिव के चक्कर में को बातें भूल गए। ये जो हम लेंगे वो लेंगे विथ साइन, क्या लेंगे, अगर चार्ज अगर निगेटिव है तो -Q1 लेंगे, अगर -Q2 है तो -Q, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स में था हम -Q नहीं लेते थे क्योंकि उसमें डायरेक्शन बताता था फोर्स में, K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर में विथ साइन। चलिए अब सुनिए, नहीं पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के कारण क्या होगा बोलिए तो, अरे रुक, चलो बताओ, तुम बताओ लड़की। K Q1 Q2 बटा में r, K Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर, बहुत बढ़िया, r स्क्वायर आओ r, ठीक है, जोड़। ये बताइए पोटेंशियल 1 3 के कारण, बैठो 1 3 के कारण 1 3 यहां से यहां, K
के Q1 Q2 बटा में अभी आर है सबका डिस्टेंस और Q3 क्या चल रहा है रे के Q2 Q3 बटा में जो यही हुआ नेट पोटेंशियल एनर्जी यही हुआ। ठीक है, बात समझ में आया क्या? अच्छा इसके लिए बताओ तो नहीं, सबके बीच का डिस्टेंस आर ही है, ये Q1 Q2 Q3 Q4। अब कहेगा सर स्क्वायर है, समझिए, कहिएगा सर एगो तो यहां होगा, एगो इसके एगो सिस्टम ई होगा, एगो सिस्टम ई होगा, एगो सिस्टम ई होगा, एगो सिस्टम ई होगा, नेट आ ई हो गया गलत, ई हो गया, एगो ई भी सिस्टम होगा, एगो ई भी सिस्टम होगा, तो 6 सिस्टम बना इसमें। हाँ कहिएगा सर इसके बीच का डिस्टेंस रे बकरवा वर्क का भी करना मालूम है, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा के मान आर, जो डिस्टेंस होगा इसके बीच। ठीक है, तो इसके कारण निकाल के लाइएगा गौरे से। आई कर आंसर कमेंट करिएगा, क्या करिएगा, कमेंट ना करबो तो खइबा भरपेट। सुनो अच्छा बउआ ओकरो पास हमारा पास है ना, का टेंशन लेते हैं, सब बीमारी की दवाई हम ही रखते हैं। अब हो गया, हाँ हो गया। अगर एक कर कमेंट ना करबो हब हो गए। ठीक है, तो खैबा भर पेट, क्योंकि केमिस्ट्री में सवाल दिए थे लेक्चर लास्ट में, कमेंट किए हैं? हाँ नहीं किया है, कोई कमेंट नहीं किया। चलिए ये क्या आ गया, ओ ये फॉर्मूला आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भाई साहब कैसा लगा ये लेक्चर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।